दैनिक सवेरा में आपका खैर मकदम, मैं अरशीद नौशाहरी। हम आज एक मुलाकात में एक और शख्स को हमने मुदू किया है और उससे जानेंगे उसकी ज़िंदगी के बारे में। और वो शख्स है मलिक मुश्ताक साहब। और ये बताता मैं चलूँ ख़ास तौर पर कि ये एक्टर है बॉलीवुड में, इसने फिल्में की है लगभग 15 से ज़्यादा। इससे जानेंगे क्योंकि इसके ज़िंदगी के बारे में। मलिक साहब, आपका खैर मकदम हमारी चैनल में। और ख़ास तौर पर पहले हमारा सवाल यही होगा, जो आपकी इब्तिदाई ज़िंदगी है वो कहाँ से है और कहाँ से गुजरी, फिर आपकी तालीम कहाँ से हुई? सबसे पहले मैं अपने नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम पेश करना चाहूँगा। तो उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी पैदाइश आबी गुजर में हुई है और तालीम भी यहीं से शुरू हुई थी कि प्राइमरी स्कूल में मैंने पहले यहीं पे हमारा प्राइमरी स्कूल एक था, तो वहाँ पे मैंने प्राइमरी पास किया। तो फिर मैं यहाँ के मशहूर स्कूल खालसा हाई स्कूल में मैंने एडमिशन लिया, तो वहाँ से मैंने मैट्रिक किया और फिर मैं एसपी हायर सेकेंडरी स्कूल में मैंने 12th किया। तो उसके बाद मैंने बेमिना कॉलेज शिफ्ट किया। बेमिना कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन की। वहीं से मैं इंटर यूनिवर्सिटी के लिए फुटबॉल में भी सिलेक्ट हो गया था यूनिवर्सिटी में। तो फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी का ये दौर चलता रहा। आप राइटर भी है जी, आप एक्टर भी है और कुछ आपने फिल्में, छोटी छोटी फिल्में डायरेक्ट भी की है। और खास तौर पर जो एज अ एक्टिंग के बारे में ये इस वक्त बात करूंगा, एक्टिंग के बारे में शौक कहाँ से बढ़ा और कहाँ से आपने स्टार्ट किया? मुझे लगता है कि ये नेचुरल गिफ्ट था मेरे लिए, क्योंकि मैंने जब भी पढ़ाई शुरू की तब से मुझे शौक था इन ड्रामों में हिस्सा लेने का, कल्चरल एक्टिविटीज़ में। तो स्टार्ट मैंने 5वीं जमात में, जब हम यहाँ पे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ पे एक स्टेज शो हुआ था, तो उसमें मैंने हिस्सा लिया, तो बहुत सराहा गया वो। तो फिर जब खालसा स्कूल में गए तो वहाँ पे मैंने वहाँ के बांगड़ा, वहाँ पे खालसा स्कूल में एक मतलब सिखों का माहौल था, तो हम अक्सर बांगड़ा किया करते थे वहाँ पे, तो उसमें मैंने हिस्सा लिया। तो ये शौक बढ़ता गया। तो फिर मैं जब कॉलेज में पहुंचा तो वहाँ मैंने खुद एक्टिविटीज़ की है, कल्चरल एक्टिविटीज़, तो फिर मैंने हिस्सा लिया, तो ये शौक बढ़ता ही गया। तो फिर ये शौक भी पैदा हो गया कि मैं लिखूं। तो पहला प्ले मैंने लिखा था रेडियो के लिए, अरमान, तो वहाँ पे वो ब्रॉडकास्ट हुआ। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता टीवी सीरियल्स लिखे। आपने अपने टीवी में भी काम किया, अपने रेडियो में भी काम किया, आप स्टेज पे भी काम कर रहे हैं इस वक्त। लगभग जितने भी यहाँ पर आप, चाहे वो टीवी हो, चाहे रेडियो हो, चाहे वो थिएटर हो, उन सब में आप काम कर रहे हैं। शौक आपको ये शौक खींच लाया या आप इससे कुछ कमाई भी कर रहे हैं? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि मतलब मैंने एज हॉबी ये लिया था, ये फील्ड मैंने एज हॉबी लिया था। लेकिन जब मैंने ऑडिशन पास किया तो तब तो फिर प्रोफेशनल बन गया, प्रोफेशनली। तो फिर मैंने इस पे पैसा भी कमाया, तो क्योंकि वहाँ पे मैं अप्रूव्ड आर्टिस्ट हूँ दूरदर्शन में, तो ऑडिशन पास करके वहाँ पे मेरी फीस थी, तो मैं काम करता रहा पैसों के लिए। आपने लगभग बॉलीवुड में फिल्में 15 से ज्यादा की है आपने, लगभग 17 तक तो आपने की है फिल्में जो आपने गिनाई है। और एक यहाँ रेडियो या टेलीविजन में आपने काम किया या थिएटर में काम किया, फिर बॉलीवुड की तरफ स्विच कैसे गए? यहाँ पे अक्सर ऑडिशन हुआ करते थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी ऑडिशन में हिस्सा ले लूँ। तो यहाँ पे हमारे केजी है खावर प्रोडक्शन की, तो वहाँ पे मैंने एक दफ़ा ऑडिशन किया, तो वहाँ पे मैं पास हो गया। तो हैदर के लिए, हैदर मूवी थी शाहिद कपूर की, तो वहाँ पे मैं पास हो गया, तो ये सिलसिला वहीं से चालू हो गया। मुझे एक बात बताइए, जो इस वक्त यूथ है इसमें आना चाहते हैं, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करके आप यहाँ पर पहुंचे हैं, जो हमारी जो यंग जनरेशन है वो इसमें आना चाह रहे हैं, और उनको क्या करना होगा या वो किस तरह इस फील्ड में आ जाए? ये सबसे पहले एक बात मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो इसका फील्ड है, मतलब एक्टिंग का फील्ड है, उसमें फ्यूचर मतलब ब्राइट नहीं है, क्योंकि तकरीबन 13 साल से हम बैठे हुए हैं दूरदर्शन में, क्यों वहाँ पे पैसा भी फंसा हुआ है, बैकलॉग भी वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर किसी को शौक है इस फील्ड में आने का, तो यहाँ पे वो टाइम ज़ाया ना करे, तो सीधा मुंबई चला जाए। स्ट्रगल अगर वहाँ पे करे तो वो अपना फ्यूचर बना सकता है। आपने एक बात छेड़ी है, यहाँ पर दूरदर्शन से 13 साल से हम बैठे हैं और हमारा पैसा भी फंसा हुआ है, वो क्या वजूहात है? वजूहात हम कुछ नहीं कह सकते। तो आपकी जो इस वक्त जिंदगी है वो कैसे चल रही है?
देखिए मैंने फिर अपना एक कारोबार स्टार्ट किया। मैंने एम्ब्रॉयडरी का एक शॉप खोला जहाँ से मैंने अपना घर का गुजारा चलता रहा। तो क्योंकि मुझे टैलेंट था एम्ब्रॉयडरी का, तो मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मैं अगर इसके पीछे दौड़ता तो फिर फाका कशी करनी पड़ती। तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं जी, काम करना है। जब भी बॉलीवुड का कोई काम आता है तो हम चले जाते हैं, वहाँ पे भी पैसा होता है। तो घर तो हम एम्ब्रॉयडरी के मतलब जरिए कमा लेते हैं। अच्छा, जो दूरदर्शन में पैसे फंस गए हैं, या इस वक्त आपका कहना है दूरदर्शन में 13 साल से काम नहीं है, क्या उसके लिए आप आला हुकाम तक नहीं गए? बहुत सारी प्रेजेंटेशंस हमने भेज दी, सेंटर में भी, यहाँ पे भी, लेकिन कोई गौर नहीं किया गया वहाँ पे। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो मैंने एक सीरियल लिखा था एक्लेटीना यार, अरशद मुश्ताकी डायरेक्शन में हुआ था। तो आज 13 साल के बाद वो पिछले महीने, मतलब 2 महीने हो गए, तो वो टेलीकास्ट हो गया, लेकिन वो भी कोर्ट के थ्रू। तो अभी भी पैसे उसके मिले नहीं। तो एक आर्टिस्ट था वहाँ पे, तो उसको मिले, बाकी किसी को मिले नहीं। तो 13 साल के बाद वो एक मेरा लिखा हुआ ये सीरियल टेलीकास्ट हो गया था। अच्छा, ये तो एक दूरदर्शन है, या रेडियो में भी ऐसा ही है, या कल्चरल एकेडमी जो थिएटर के साथ वाबस्ता है, वहाँ पर भी ऐसा ही चल रहा है? नहीं, रेडियो में जो भी काम करता है वहाँ पे तो पैसा आता है, और कल्चरल एकेडमी वाले तो जो भी शो करते तो वहाँ पे पैसा आता है। खाली मतलब दूरदर्शन जो है वहाँ पे पैसा फंसा हुआ है। दूरदर्शन में पैसा फंसा हुआ है, और उसके लिए कोई ऐसी काविश जिसको कहते हैं यहाँ के आर्टिस्टों ने नहीं की है? बहुत सी कोशिशें की, मतलब अथॉरिटीज के पास गए, उन्होंने दिलासा दिया कि आपकी पेमेंट निकलेगी, तो लेकिन अभी तक हमने कोई उसका हल नहीं देखा। खैर, हम अब दूसरी तरफ से चले जाएंगे, क्योंकि आपने ये बात छेड़ी थी, इसलिए हमने इतनी कुछ सवाल जहन में आ गए, तो इस पे हमने बात की है। और आपने आप राइटर भी है, आपने कितने सीरियल्स या फिल्म में कितने लिखे हैं? तकरीबन मैंने 24 एपिसोड्स के 3-4 सीरीज लिखे हैं। तो छोटी छोटी प्लेज, स्टेज प्लेज, रेडियो प्लेज, वो तो मैं लिखता ही रहता हूँ। और अपने लिए मैंने छोटी छोटी फिल्में बनाई है अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, वो तो मैं लिखता ही रहता हूँ और बनाते रहता हूँ। अच्छा, आपने कौन कौन सा सीरियल डायरेक्ट किया है? मैंने सीरियल्स डायरेक्ट नहीं किए, छोटी मतलब ये अपनी मतलब जो छोटी छोटी फिल्में हैं, शॉर्ट मूवीज, वो मैं करता हूँ। अच्छा, वो आप करते हैं, सीरियल्स आपने डायरेक्ट नहीं किए हैं। और जो हमारी यूथ बैठी हुई है आज, सबसे बड़ी मुसीबत एक बन गई है कश्मीर में, ड्रग एडिक्शन का, जो ड्रग पे यूथ हमारी, क्योंकि यहाँ तो अनएम्प्लॉयमेंट है, खुद तो वो कोशिश नहीं कर रहे हम अपने टांगों पे खड़े होके तो कुछ करेंगे, सरकारी नौकरियों के पीछे नहीं दौड़ेंगे। फिर उसके बाद जब उनको कुछ हासिल नहीं होता है, खासकर सरकारी नौकरी में, फिर वो ड्रग के ओर माइल हो रहे हैं। आपने खुद अपने टांगों पे आप खड़े हो गए, खुद बहुत कुछ अचीव किया है, आपकी तरफ से उनको क्या मैसेज होगी? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि मतलब अगर यहाँ के यूथ ये समझे कि हमारी ऊपर जिम्मेवारियां हैं, तो उनको चाहिए कि उस जिम्मेवारी को मतलब पूरी तरह से निभाए, स्ट्रगल करे जिंदगी में, हिम्मत ना हारे, हौसला रखे, एक दिन आएगा वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन यहाँ के यूथ ये चाहते हैं कि उनको घर बैठे सब कुछ मिल जाए, लेकिन घर बैठे कुछ मिलता ही नहीं है। जब तक इंसान कोशिश ना करे, मेहनत ना करे, तब तक मेहनत रंग नहीं लाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब, आपने टाइम दे दिया है हमें, उसके लिए हम बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ये थे मुश्ताक मलिक साहब, और ये राइटर भी है, एक्टर भी है, थिएटरिस्ट भी है, और उन्होंने थिएटर में भी काम बहुत किया है, सीरियल्स में, यहाँ के दूरदर्शन में भी काम किया है, रेडियो में भी काम किया है, और सबसे बड़ी बात जो है, लगभग 15 से ज़्यादा इन्होंने फिल्मों में भी काम किया है। एक मेहनत और बहुत कुछ इन्होंने अपनी मेहनत करके अचीव किया है। और हमारी कोशिश यही है, इसी तरीके से हम बार बार हम आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लाएंगे जिसको आपको फायदा मिल जाएगा। कम से कम हमारा यूथ जो आंखें बंद करके बैठा है, और वो यूथ अपने आंखें खोल के सोचेगा, नहीं मैं नौकरियों के पीछे नहीं दौड़ूंगा, मैं खुद अपने आप टांगों पे खड़ा होके खुद कुछ अचीव करूंगा। इस वक्त मुझे इजाजत दीजिए मेरी टीम के साथ। खुदा हाफिज।